30 अप्रैल बुधवार अक्षय तृतीया के दिन घर खरीद कर ले आना यह 5 रुपए की चीज। होगी धन की वर्षा, 24 घंटे में कामना पूर्ण। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय भक्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी चीज़ आपको बताने वाले हैं जो आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख देगी और आप बन जाओगे दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि सोने से भी ज़्यादा कीमती जानकारी आपको दी जा रही है। इसलिए इस वीडियो को मिस ना करें, वरना पूरी जिंदगी पछताओगे। मित्रों, 30 अप्रैल 2025 के दिन अक्षय तृतीया पर सोना चांदी खरीदे या न खरीदे, पर यह एक 5 रुपए की चीज़ घर जरूर खरीद कर लाएं। आपकी रातों रात किस्मत बदल देगी। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन इस एक चीज़ को अपने घर खरीद कर लाते हैं तो यकीन मानिए मित्रों, आपकी किस्मत चमकने वाली है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 29 अप्रैल 2025 को शाम 5:31 पर शुरू होगी और 30 अप्रैल 2025 को दोपहर को शुरू होगी, 2:12 तक रहेगी। उद्यापन तिथि के आधार पर अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। प्रभु कहते हैं, वैशाख जैसा कोई महीना नहीं, सतयुग जैसा कोई युग नहीं, वेद जैसा कोई शास्त्र नहीं और गंगा जैसा कोई तीर्थ नहीं। प्रिय मित्रों, ठीक उसी तरह अक्षय तृतीया जैसी कोई दूसरी तिथि नहीं। यह कभी नष्ट न होने वाली तिथि है, जिसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा जाता है। भक्तों, यह जानकारी जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए हम आपको आज के वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं कि अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदे या ना खरीदे, पर इस एक चीज़ को घर जरूर लाएं और अपनी किस्मत को चमकाएं। प्रिय भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। और वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। और हाँ मित्रों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपके अपने YouTube चैनल भक्ति विथ चंचल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मित्रों, कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर से लिखना। तो चलिए भक्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, अक्षय तृतीया के दिन एक छोटी सी चीज़ 5 रुपए की वस्तु घर लाना न भूले, नहीं तो जीवन भर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप घर में धन की वर्षा चाहते हैं, माता लक्ष्मी का आगमन चाहते हैं, श्री हरि और 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा चाहते हैं, तो इस दिन यह छोटी सी चीज़ जरूर खरीद कर लाएं। अक्षय तृतीया के दिन ही इसे घर लाना है, वरना बाद में पछताओगे। भक्तों, साल में एक बार आने वाली इस तिथि पर खरीदारी हर कोई करता है, चाहे गरीब हो या अमीर। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए थे, जिनमें नर नारायण और परशुराम जैसे पवित्र अवतार अक्षय तृतीया को ही प्रकट हुए थे। इस दिन लक्ष्मी नारायण के लिए पूजन, व्रत, उपाय और दान करने से जीवन की दरिद्रता दूर होती है और पारिवारिक समृद्धि आती है और धन की कमी समाप्त होती है। मित्रों, माँ पार्वती ने इसी दिन देवी अन्नपूर्णा का अवतार लिया था और भगवान शिव को भिक्षा दी थी। इसी दिन माता अन्नपूर्णा ने विश्व के भरण पोषण का दायित्व संभाला था। इस दिन कृष्ण सुदामा का मिलन हुआ था और महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को अज्ञातवास के दौरान अक्षय पात्र भेंट किया था, जिसमें भोजन कभी खत्म नहीं होता था। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया वह विशेष दिन है
जब महर्षि वेद व्यास ने महाभारत लिखना शुरू किया, जिसमें श्रीमद् भागवत गीता भी समाहित है, इस दिन गीता के 18वें अध्याय का पाठ करने से अक्षय पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन महाभारत की लड़ाई समाप्त हुई और द्वापर युग का अंत हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि इस दिन किया गया कोई भी कार्य 100 गुना पुण्य देता है, चाहे नया घर हो, नया कारोबार हो या कोई नया काम जिसकी शुरुआत से बरकत मिलती है। बिना पंचांग देखे इस दिन कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषण, वाहन, जमीन जायदाद, नए कपड़े, नई संस्था की स्थापना या उद्घाटन करना श्रेष्ठ होता है। यह मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए उत्तम दिन है। भक्तों, इस दिन किए गए कार्यों में बरकत होती है और शुभ फल मिलता है। इस दिन खरीदारी करें और साथ ही दान भी करें, इससे पुण्य कर्म संचित होते हैं। इस दिन पितरों के लिए भोजन दान को करें, पितरों के लिए तर्पण और पिंड दान कराएं, इससे अक्षय फल मिलता है। गंगा स्नान या किसी तीर्थ में स्नान करें, इससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन जौ का दान करें, कम से कम 1 मुट्ठी जौ दान करने से स्वर्ण दान के समान पुण्य मिलता है, क्योंकि जौ को धरती का प्रथम अन्न और स्वर्ण के समान माना जाता है। पंखा, छाता, चप्पल, जल, सत्तू, वस्त्र, फल या कोई भी चीज दान करें। भूमि दान का विशेष महत्व है, पर मित्रों, यदि यह संभव न हो तो कम से कम 1 मुट्ठी चावल तो जरूर से ही दान करें। दान करने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है और आपके द्वारा किया गया दान आपको मृत्यु के बाद प्राप्त होता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती और नर नारायण की पूजा का विधान है। अक्षय तृतीया को चारों धामों में से एक श्री बद्री नारायण के पट खुलते हैं। वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में केवल इस दिन उनके चरणों के दर्शन होते हैं, जो कि बाकी समय कपड़े से ढके रहते हैं। यह तिथि है जिसका महत्व अनंत है। इसके महत्व को समझाने के लिए आप सभी एक छोटी सी कथा को सुनिए। मित्रों, प्राचीन काल में सेवादास नाम का एक सदाचारी वैश्य था, जो देव और ब्राह्मणों में श्रद्धा रखता था। उसका परिवार बड़ा था और वह हमेशा चिंतित रहता था। उसने अक्षय तृतीया के व्रत का महत्व सुना और उस दिन व्रत किया, गंगा स्नान किया, देवी देवताओं की पूजा की। उसने गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे घड़े, जौ, गेहूं, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना और वस्त्र ब्राह्मणों को दान किए। उसकी पत्नी को यह अच्छा नहीं लगा और उसने मना किया, लेकिन सेवादास ने बुढ़ापे और रोगों के बावजूद हर अक्षय तृतीया पर दान जारी रखा। अपने दान के प्रभाव से वह अगले जन्म में धनी और प्रतापी राजा बना और वैभव के बावजूद उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुई। इसलिए माना जाता है कि इस दिन दान करने से पुण्य मिलता है और अगला जन्म सुखमय होता है। इस दिन अपने पितरों या स्वयं द्वारा अनजाने में किए गए पापों के लिए ईश्वर से सच्चे मन से क्षमा मांगे। इस दिन मित्रों, भगवान सभी अपराध को क्षमा करते हैं और सद्गुण प्रदान करते हैं। इस दिन दीपावली और धनतेरस की तरह जमकर खरीदारी करें। मित्रों, इस बार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 बुधवार को है और सुबह 10:49 पर रोहिणी नक्षत्र होने से यह विशेष फलदायी होगी। तो मित्रों, यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा, बिजनेस में समस्याएं हैं, तो एक गुप्त उपाय बताती हूँ, पहले से तैयारी कर ले। और धनतेरस की तरह इस दिन भी खरीदारी जरूरी है। यदि आपके पास पहले से कोई अभिमंत्रित वस्तु है तो उसका उपयोग करें या नई अभिमंत्रित वस्तु लाएं। खासकर पीली लक्ष्मी कौड़ी ले, जो धन आगमन का मार्ग खोलती है। मित्रों, भक्तों, यदि आपके पास कोई सिद्ध वस्तु नहीं है तो 5 रुपए के धनिये के बीज ले। इस मंत्र का जाप करें और बीजों को गमले में बो दे। जैसे जैसे धनिया उगेगा वैसे वैसे धन की समस्याएं हल होगी। एक और छोटा सा उपाय है, यदि आपके पास
फटिक, कमल, गट्टे या काले हकीक की अभिमंत्रित माला है तो अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी के सामने पद्मासन या सुखासन में बैठे माला को शुद्ध जल से धोकर कुमकुम का तिलक करें। माला को मध्यमा अंगुली पर रखे, सीने से 4 अंगुल की दूरी पर और अंगूठे से मन के खिसकाते हुए मंत्र जपे। सिद्ध कुंजिका स्रोत या लक्ष्मी सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। यह जप धन्य व्यापार और सकारात्मकता लाता है। व्यापारी रोज इस माला से जप करे तो 2 गुना मुनाफा होगा। इस दिन सोने चांदी की वस्तुएं और साक्षी कवच लाए, इसे तिजोरी में रखे और नियमित पूजा करें। इससे पितृबंधन, कुल देवता बंधन और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और अस्थायी धन समृद्धि आती है। यदि माला न हो तो 108 मिश्री के दाने ले, मंत्र जप करें और चावल की खीर बनाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाएं और पूरे परिवार के साथ प्रसाद खाएं। इससे समस्या खत्म होगी। भक्तों, पूर्ण विश्वास के साथ यह उपाय करें, आपकी खुशियां कुछ कदम दूर है। माता लक्ष्मी श्री हरि अक्षय का अर्थ है जो कभी खत्म न हो। यह दिन आपके लिए सौभाग्य, सफलता और समृद्धि लाए। 30 अप्रैल, गर्मियों का धनतेरस। प्रिय भक्तों, इस प्राचीन गुप्त मंत्र को 3 बार बोले और आपके दुख तुरंत ही खत्म होंगे। अक्षय तृतीया पर अपने घर के मुख्य द्वार पर आम या फिर अशोक के पत्तों का बंधनवार लगाएं। बंधनवार लगाते समय माँ लक्ष्मी के वैदिक मंत्रों का जाप करें। जो लोग यह कार्य करते हैं उनके घर में कभी पैसों की कमी नहीं रहती है। साथ ही भक्तों, जीवन में धन वैभव का आगमन होता है। अक्षय तृतीया के दिन पौधे लगाना भी बहुत अच्छा माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी की चीजें खरीदी जाती है, इससे घर में बरकत आती है। अगर आप भी बरकत चाहते हैं तो इस दिन सोने या चांदी के लक्ष्मी की चरण पादुका लाकर घर में रखें और इसकी नियमित पूजा करें। प्रिय भक्तों, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी के चरण पड़ते हैं वहाँ धन का अभाव नहीं रहता है। अक्षय तृतीया के दिन 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रखें। इसमें देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने की क्षमता होती है। इसका प्रयोग तंत्र मंत्र में भी होता है। देवी लक्ष्मी के समान ही कौड़ियाँ समुद्र से उत्पन्न हुई है। इस दिन किए गए कर्म अक्षय हो जाते हैं, अतः इस दिन शुभ कर्म ही करने चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप कौड़ी खरीद कर लाए तो एक काम जरूर से करें, कौड़ियों को माता लक्ष्मी को जरूर से समर्पित करना और उन कौड़ियों को धन रखने वाले स्थान पर लाल रंग के कपड़े में बांधकर रखने से धन की देवी आकर्षित रहती है और यह आपके पूरे साल रखी रहने दे। अक्षय तृतीया के दिन केसर और हल्दी से देवी लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक परेशानियों में लाभ मिलता है। मित्रों, अक्षय तृतीया के दिन घर में पूजा स्थान में एकाक्षी नारियल स्थापित करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, शहद और कन्या, यह 12 दान का महत्व है। जो भी भूखा हो वह अन्य दान का पात्र है। जो जिस वस्तु की इच्छा रखता है, यदि वह वस्तु उसे बिना मांगे दे दी जाए तो पूरा फल मिलता है। सेवक को दिया दान 1/4 फल देता है। कन्यादान इन सभी दानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस दिन कन्या का विवाह किया जाता है। अक्षय तृतीया पर दान देने वाला सूर्य लोक को प्राप्त होता है। तो मित्रों, आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखें। मित्रों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रख कर के दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।